माँ की ममता की बिस्तर मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे मुआफी तलब कर रहा था तो कहने लगे मैं राजी हूँ बेटा। काहे को बार बार मुआफी मांगता है? हमें अम्मा जी इस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में जबरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स कपर रक्सूना किसने देखे थे, खजूर मार का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर्दी आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बबूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा अलिफाटे लेती जिसे हम डमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं, कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा ला, कभी बाबा ने और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरवंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम अलिफा चेलती कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम गई जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते, हमें गांव अच्छा लगता था। माँ हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घुसा पट्टा जवाब देती, जब तो बड़ा होगा नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाए, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नियत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गाँव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गाँव की औरतें मुझे ना बचा तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अबू जी अपने पीर साहिब को मिलने सरगोधा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेटकर कंधे पर अलिफाटे अलिफ और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शायद घुटने पर चोट आई। उनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्कत की चुकी पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दावर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गिले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पेन सर पर अलिफाटे कर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टूके चलाती। जब मैं घर होता तो मकतूर भर उनका हाथ बटाता। जब मैं टूके चिल्लाते चिल्लाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फुला घर में? वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गाँव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आईं। मैंने उन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब बीमार हुई तो मैं छठी पर ही था। उन्हें कई दिन तक बिस्को पान खुलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो अब मुझे अलिफाटे कर गाँव डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिला कर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराख दिल थी। बिस्तर मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे मुआफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगे, मैं राजी हूँ बेटा। काहे को बार बार मुआफ़ी मांगता है? माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं।
दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई, अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए पठानों और सूडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवार कबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का उनसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, धाड़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब कबा और हम सदा के शरारती बच्चे।